नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। आज विश्व हाथी दिवस है और इस खास मौके पर हम आपको एक ऐसी कहानी दिखा रहे हैं जो भावुक भी है और उम्मीद से भरी भी। कभी कोटद्वार की मालन नदी के तेज बहाव में बहकर चट्टानों के बीच फंसी नन्ही हथनी मालिनी आज जिंदगी की जंग जीत चुकी है। गंभीर हालत में रेस्क्यू की गई मालिनी अब कालागढ़ एलिफेंट सेंटर में अपने महावत रूपम के साथ अटखेलियां करती है। उसकी कहानी वन्यजीव संरक्षण, इंसानी संवेदनशीलता और जिंदगी को दूसरा मौका देने की खूबसूरत मिसाल है। देखिए खास रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पहचान देश दुनिया में बाघों के संरक्षण के लिए है, लेकिन ये क्षेत्र हाथियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी अपनी अलग पहचान रखता है। कॉर्बेट और आसपास के जंगलों में बड़ी संख्या में जंगली हाथियों की मौजूदगी है। यहाँ 1226 से ज़्यादा हाथी और 260 से ज़्यादा बाघ मौजूद है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन की ओर से 13 पालतू हाथियों को विभागीय कार्यों के लिए भी रखा गया है। इसी संरक्षण व्यवस्था का एक भावुक उदाहरण कालागढ़ स्थित एलिफेंट सेंटर में देखने को मिलता है, जहां मालिनी नाम की हथनी कभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, लेकिन आज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने मासूम अटखेलियों से हर किसी का ध्यान खींच रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। कॉर्बेट के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 1226 जंगली हाथियों की मौजूदगी बताई जाती है। इसके अलावा विभागीय कार्यों के लिए करीब 13 हाथियों को रखा गया है, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कालागढ़ स्थित एलिफेंट सेंटर में रेस्क्यू किए गए हाथियों की देखभाल और उपचार भी किया जाता है। इसी सेंटर में मालिनी की कहानी वन विभाग की टीम की मेहनत, संवेदनशीलता और सफल रेस्क्यू अभियान की मिसाल बन चुकी है। मालन नदी में बहकर पहुंची थी नन्ही हथनी। दरअसल पिछले साल कोटद्वार के पास मालन नदी में एक हाथी का बच्चा बहकर आ गया था। ये नन्ही हथनी अपने झुंड से बिछड़ गई थी और नदी के तेज बहाव के बीच चट्टानों के बीच फंस गई थी। स्थानीय स्तर पर इसकी सूचना वन विभाग को मिली तो वनकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि हाथी का बच्चा गंभीर रूप से घायल था और उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी। कॉर्बेट पार्क की टीम ने काफी मशक्कत के बाद नन्ही हथनी को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान उसके शरीर पर कई घाव थे और वो काफी कमजोर थी। इसके बाद उसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ स्थित एलिफेंट सेंटर लाया गया, जहां महावतों, वनकर्मियों, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में उसका उपचार शुरू किया गया। इलाज और देखभाल से बदली मालिनी की जिंदगी। कालागढ़ एलिफेंट सेंटर में मालिनी के लिए लगातार विशेष देखभाल की गई, उसकी सेहत पर नजर रखी गई और आवश्यक उपचार दिया गया। वनकर्मियों और महावतों की मेहनत का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। गंभीर हालत में सेंटर पहुंची नन्ही हथनी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार होने लगा। कुछ महीनों पहले प्रदेश के वन मंत्री की ओर से इस हाथी के बच्चे का नामकरण मालिनी किया गया। आज मालिनी पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से गतिविधियां कर रही है। कभी जिस हथनी की जिंदगी बचाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ था, वही अब कालागढ़ एलिफेंट सेंटर में खुशी से इधर उधर घूमती और खेलती नजर आती है। मालिनी के अटखेलिया सेंटर में आने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उसे देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि कुछ समय पहले यही हथनी गंभीर हालत में रेस्क्यू कर यहाँ लाई गई थी। महावत रूपम और मालिनी की खास बॉन्ड। मालिनी के स्वस्थ होने की कहानी में उसके महावत रूपम की भूमिका भी बेहद खास है। कालागढ़ एलिफेंट कैंप में इन दिनों मालिनी और उसके महावत रूपम के बीच की अनोखी बॉन्डिंग लोगों का ध्यान खींच रही है। रूपम मालिनी को सिर्फ एक हाथी नहीं मानते, बल्कि उसे अपने परिवार के सदस्य और बच्चों की तरह प्यार करते हैं। वो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। मालिनी भी अपने महावत के साथ बेहद सहज नजर आती है। कभी वो रूपम के पीछे पीछे चलती है तो कभी उसके साथ खेलती दिखाई देती है। एलिफेंट पॉन्ड में नहाते समय उसकी मस्ती देखती ही बनती है। पानी में उतरकर मालिनी जिस तरह अटखेलियां करती है, उसे देखकर कैंप में मौजूद लोग भी खुश हो जाते हैं। महावत रूपम बताते हैं कि जब मालिनी को कालागढ़ लाया गया था तब उसके शरीर पर कई घाव थे। उसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन लगातार उपचार और देखभाल के बाद आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। रूपम का कहना है कि मालिनी उनके लिए सिर्फ एक हाथी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है और वो उसकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं। जी देखभाल बढ़िया करके कर रहा है। अभी दूध पिला रहा है उसको टाइम टू टाइम, हर 2 घंटा उसको दूध पिला रहा हो। अपना बच्चा की तरह है, मतलब इसी तरह ही अपना बच्चा ही समझ लो। इसी हिसाब से हम लोग उसको देखभाल कर रहे हैं। जी देखभाल तो बढ़िया करके देख रहा है। उसका खाव था पहले बहुत, जिस टाइम आया था वो तो बढ़िया करके उसको ख्याल रख रहा है। अभी वन विभाग के लिए गर्व की बात है मालिनी का स्वस्थ होना।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला के मुताबिक किसी ऐसे वन्यजीव को बचाना जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा हो वन विभाग की पूरी टीम के लिए गर्व की बात है। उनका कहना है कि कॉर्बेट में जंगली हाथियों के संरक्षण के साथ साथ विभागीय हाथियों की देखभाल और रेस्क्यू किए गए हाथियों के उपचार पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। मालिनी इसका एक उदाहरण है। गंभीर हालत में रेस्क्यू की गई हथनी को उपचार और बेहतर देखभाल के बाद स्वस्थ करना वन विभाग की टीम की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देखिए, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर हमने देखा है कि जो जंगली हाथी हैं उनके बच्चे अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं और उनको रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ती है। विगत वर्ष भी इस तरह की घटना हुई जहां पर एक बच्चा बाढ़ में बहकर मालवी नदी कोटद्वार के पास जो है वहां पर आ गया था और चट्टानों के बीच में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। उसको हमारे जो वन कर्मी हैं उन्होंने उसको रेस्क्यू किया वहां पर, और उसके बाद उसको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो कालागढ़ जो हाथी का जो हमारा रेस्क्यू सेंटर वहां पर लेके आए। हमारे स्टाफ में जो हमारे जो महावत है उनके द्वारा और जो हमारे जो सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं उनकी देखरेख में उसका इलाज किया गया। आज बड़े प्रसन्न होकर हम ये बता सकते हैं कि वो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। इनफैक्ट वो जो हमारा जो रेस्क्यू सेंटर है उसकी जो अगर जान कहें उसको तो वो है, विगत वर्ष हमारे जो माननीय वन मंत्री जी हैं उन्होंने उसका नामकरण भी किया है और उसको आज हम मालिनी के नाम से जानते। वन्यजीव प्रेमी गणेश रावत का कहना है कि हाथी धरती पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव होने के साथ साथ इंसान के साथ अपने पुराने और गहरे रिश्ते के लिए जाना जाता है। इतिहास में राजा महाराजाओं के समय से ही इंसान और हाथियों के बीच एक खास संबंध रहा है। उनके मुताबिक मालिनी की कहानी भी इंसान और हाथी के इसी रिश्ते का आधुनिक उदाहरण है। संकट में फंसी एक नन्ही हथनी को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित वातावरण देना और उसकी देखभाल करना वन्यजीव संरक्षण की संवेदनशील तस्वीर पेश करता है। गणेश रावत का कहना है कि उत्तराखंड हाथियों की दृष्टि से बेहद समृद्ध प्रदेश है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण हाथियों के लिए अनुकूल है। हाथी जंगल के परिस्थिति तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल प्रदेश की प्राकृतिक पहचान है बल्कि देश की जैव विविधता का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हाथी जो है एक ऐसा जीव है जो धरती का सबसे बड़ा जीव कहा जाएगा और उसका इंसान के साथ एक बहुत प्राचीन रिश्ता है। हम पुरानी कथाओं में भी देखते हैं, इवन कि हम हिस्ट्री में देखते हैं कि किस तरह से हाथी जो है इंसान के साथ रहता आया है बहुत वर्षों से। उसी रिश्ते के आगे की कहानी कहता है ये जो अभी बेबी कप यहाँ पे अटखेलियाँ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंसान और हाथी के बीच का जो संबंध है उसकी कहानी को कहता है। और हाथी जो है हमारे उत्तराखंड का एक ऐसा जीव है जो यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को अच्छा रखता है। साथ ही हाथी का जो यहाँ पर नर मादा अनुपात है बहुत अच्छा है और तमाम पोचर्स के अटैक्स के बावजूद भी हाथी को संरक्षित रखने में हमारी चाहे लोकल पॉपुलेशन हो, वन विभाग हो, स्टाफ हो, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी वजह से बाघ की तरह कॉर्बेट में हम बात करें या हम उत्तराखंड में बात करें तो हाथी भी हमारी एक फ्लैगशिप स्पीशीज है। मालिनी बनी संरक्षण संवेदनशीलता की मिसाल। मालिनी की कहानी सिर्फ एक हाथी के रेस्क्यू की कहानी नहीं है, ये उस संवेदनशीलता की कहानी है जिसमें वन विभाग के कर्मचारी किसी संकट में फंसे वन्यजीव को बचाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। मालन नदी के तेज बहाव में बहकर चट्टानों के बीच फंसी नन्ही हथनी से लेकर आज कालागढ़ एलिफेंट सेंटर में अटखेलियां करती मालिनी तक का सफर आसान नहीं था। उसके शरीर पर घाव थे, हालत गंभीर थी और जीवन बचाना चुनौतीपूर्ण था। लेकिन वन कर्मियों, महावतों और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा की टीम मेहनत ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज मालिनी स्वस्थ है, वो अपने महावत रूपम के साथ खेलती है, पानी में नहाती है और सेंटर में आने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। मालिनी संदेश भी देती है कि वन्यजीव संरक्षण सिर्फ जंगलों में मौजूद जानवरों की निगरानी तक सीमित नहीं है। संकट में फंसे वन्यजीवों को बचाना, उनका उपचार करना, उन्हें सुरक्षित वातावरण देना और फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटाना भी संरक्षण का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही मालिनी आज कालागढ़ की पहचान बन चुकी है। उसकी मासूम अटखेलियां वन विभाग की मेहनत और इंसान वन्यजीव के बीच विश्वास की उस खूबसूरत कहानी को बयां करती है जिसमें एक नन्ही हथनी को सिर्फ बचाया नहीं गया बल्कि उसे जिंदगी का दूसरा मौका दिया गया।